क्या एक बादशाह सिर्फ अपनी ताकत और दौलत से लोगों की मदद कर सकता है, या फिर उसे अपनी रियाया के असली दर्द को महसूस करने के लिए खुद को उनके शूज में डालना पड़ता है? इस कहानी में एक बादशाह अपनी रियाया के दुखों को समझने के लिए खुद एक आम इंसान बनकर उनके बीच उतरता है। लेकिन क्या वह अपने सबसे कीमती सामान की कीमत चुका पाएगा? यह जानने के लिए कहानी को पूरा जरूर पढ़े। रात का माहौल काफी शांत था। महल के ऊंचे मीनारों पर दीपक जल रहे थे, मगर शहर के बाजार और गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। महल के बाहर एक साधारण कपड़े पहने शख्स घोड़े पर सवार होकर दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सिपाही, जो अक्सर रात को अपने महंगे कपड़े उतारकर आम लोगों जैसा लिबास पहन लेता था ताकि वह अपनी रियाया की हालत का जायजा ले सके, आज भी इसी उद्देश्य से बाहर निकला था। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दर्द के निशान। महिला ने कांपते हुए आवाज में पूछा, तुम कौन हो बेटे? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बादशाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी दुआ चाह रहा हूँ। महिला ने उसकी ओर आशा से देखा और कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो अंदर आ जाओ। बादशाह हैरान था, लेकिन फिर भी वह अंदर चला गया। कमरा बहुत साधारण था। एक चटाई, एक पुराना बर्तन और एक बीमार लड़का जो अपनी हालत के लिए किसी हकीम के पास जाने का इंतजार कर रहा था। महिला बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, न दवा के पैसे न खाने को कुछ। मैं पूरी तरह मजबूर हूँ। बादशाह का दिल पिघल गया और उसने जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे याद आया कि वह तो आम शख्स के रूप में बाहर निकला था। महिला ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो एक काम करो। महिला ने बादशाह को एक उम्मीद भरी नजर से देखा, जैसे वह किसी आखिरी सहारे की तलाश में हो। बादशाह ने हल्की सी सहमति में सिर हिलाया और फिर वह बाजार की ओर बढ़ गया। लेकिन अब समस्या यह थी कि रात का वक्त था और सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। वह गली-गली भटकता रहा, यहाँ तक कि उसे एक छोटी सी बत्तियों वाली चिराग की रोशनी दिखाई दी। वह उस ओर बढ़ा और वहाँ एक हकीम की दुकान को देखा। हकीम ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे एक बीमार के लिए दवा चाहिए। कृपया मेरी मदद करें। हकीम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दवा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत अदा करनी होगी। बादशाह ने घबराते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि सुबह होते ही मैं तुम्हें इसका मूल्य चुका दूंगा। हकीम मुस्कराया और बोला, यह दुनिया वादों पर नहीं चलती मुसाफिर। अगर कीमत नहीं है तो दवा भी नहीं। बादशाह ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने जेब से अपनी अंगूठी निकालकर हकीम के सामने रख दी और कहा, यह लो, क्या अब दवा मिलेगी? हकीम ने हंसी में कहा, ठीक है, यह लो दवा। बादशाह ने दवा ली और तेजी से वापस उस बुजुर्ग महिला के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, महिला ने कांपते हुए हाथों से दवा ली और अपने बेटे को दी। वह धीरे से बोली, बेटा, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। बादशाह मुस्कुराया और बोला, अम्मा, मैं फिर आऊंगा। सुबह का सूरज अब चमकने लगा था। महल के दरवाजे भी खुल चुके थे और सिपाही अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बादशाह ने इस घटना को मन में संजो लिया, लेकिन अभी भी कुछ सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। बादशाह उस घर तक पहुंचा जहां रात को वह बुजुर्ग महिला और उसका बेटा रहते थे। लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसके दिल में एक अजीब सा डर था। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का माहौल सन्नाटे से भर गया था। वह अंदर गया,
मगर घर में कोई नहीं था। न वह महिला न उसका बेटा, सब कुछ खाली और शांत था। बादशाह को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह सोचने लगा, क्या मैंने यह सब केवल सपना देखा था? वह महिला, वह बीमार बेटा, वह दवा, क्या यह सब सिर्फ कल्पना थी? तभी पास के एक दुकानदार ने बादशाह को देखा और पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ एक महिला और उसके बेटे को ढूंढ रहा हूँ। यह मकान तो महीनों से खाली है, दुकानदार ने कहा। यहाँ कभी कोई नहीं रहा। बादशाह के कदमों तले जमीन खिसक गई। वह रात, वह महिला, वह दवा, क्या सब कुछ झूठ था? क्या वह केवल एक ख्वाब था? कुछ देर बाद बादशाह को याद आया कि उसने हकीम से दवा ली थी और फिर तेजी से महल की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वह हकीम की दुकान पर पहुंचा, हकीम ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मुसाफिर, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुमने मुझे जो दवा दी थी वह असल में क्या थी? हकीम हंसते हुए बोला, यह सब तुम्हारे ही दिल का सच था। बादशाह के मन में सवाल उभरने लगे, अगर वह दवा सच में काम कर गई थी तो वह महिला और उसका बेटा कहाँ गए? वह गहरी सोच में डूबते हुए हकीम की दुकान से बाहर निकला। बाजार में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन बादशाह को यह सब समझ नहीं आ रहा था। क्या यह सब सच था या फिर किसी तरह का भ्रम था? बादशाह फिर से उस मकान के पास पहुंचा जहां वह रात को गया था। इस बार उसने ठान लिया कि वह अंदर जरूर जाएगा। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक कागज फर्श पर पड़ा हुआ नजर आया। उसने कागज उठाया और पढ़ा, जिसमें लिखा था, जो अपने राज में अपनी रियाया के दर्द को समझता है वही सच्चा शासक है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम सफल हुए हो। तुम्हारी बादशाहत सलामत रहे। बादशाह के हाथ कांप रहे थे। यह कागज किसी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए छोड़ा था, यह वह समझ चुका था। तभी बाहर घोड़े की टापों की आवाजें आईं। महल के सिपाही घोड़े पर सवार होकर दौड़े आ रहे थे। एक वजीर तेजी से बादशाह के पास पहुंचा और बोला, जहांपनाह, हमने पूरे शहर में आपको ढूंढा। बादशाह के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह वजीर को देखकर बोला, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन वजीर को हैरानी हो रही थी कि आखिर बादशाह इतने शांति से क्यों बैठा है। बादशाह अब यह समझ चुका था कि असली शासक वही है जो अपने लोगों के दर्द को महसूस करता है और उनके लिए कुछ करता है। महल में वापस लौटने के बाद बादशाह ने महसूस किया कि यह एक परीक्षा थी। उसने समझा कि असली शासक वही होता है जो अपने लोगों की समस्याओं को समझे और उनकी मदद करे। अब वह महल में बैठकर सिर्फ सत्ता के मामलों में नहीं, बल्कि अपने प्रजा की तकलीफों में भी अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता था। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, आप कुछ दिनों से सल्तनत के मामलों में कम दिलचस्पी ले रहे हैं। बादशाह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये सब जरूरी है, लेकिन अगर एक शासक अपनी रियाया की असल तकलीफों को नहीं समझता तो वह कैसे सही फैसले ले सकता है। अब मैं हर महीने एक रात को आम आदमी के रूप में शहर में घूमूंगा ताकि अपनी रियाया की हालत जान सकूं। बादशाह ने अपना वादा निभाया। वह अब हर महीने एक रात को साधारण कपड़े पहनकर शहर की गलियों में घूमता और वहां के लोगों से उनकी समस्याएं सुनता। अगर कोई फरियाद करता तो बादशाह खुद उसे सुनने के लिए मौजूद होता। धीरे धीरे उसकी सल्तनत में सुधार होने लगा। लोग उसे अपना सच्चा शासक मानने लगे। चांदनी रात थी और बादशाह महल की छत पर खड़ा था। नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थीं और वातावरण में एक अजीब सा शांति थी। बादशाह के मन में फिर वही सवाल था कि क्या यह उसकी असली परीक्षा थी? क्या वह सचमुच एक अच्छा शासक बन पाया था?
लेकिन फिर एक दिन उसने सोचा कि यह परीक्षा उसे भगवान की ओर से दी गई थी, ताकि वह सच्चे दिल से अपने लोगों की मदद कर सके। उसके बाद उसने अपनी सल्तनत में इंसाफ, रहम और दिली हुकूमत की मिसाल कायम की। उसकी सल्तनत का हर हिस्सा सुधरने लगा और लोग उसकी नेकनीयती की कदर करने लगे। एक दिन एक फकीर बादशाह के पास आया और बोला, बेटा, तुम वही हो न जो कुछ दिनों पहले यहाँ आए थे? वही जो अपनी अंगूठी दे सकता था और जो बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करता था। बादशाह ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? फकीर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे शासक हो। तुमने अपनी रियाया की भलाई के लिए अपनी सबसे कीमती चीज भी कुर्बान कर दी। अब तुम्हें अपनी सल्तनत की तरक्की और फलाह की चिंता करनी चाहिए। बादशाह के दिल में यह बातें घर कर गईं। उसने अब अपनी सल्तनत को और भी मजबूती से चलाने का संकल्प लिया। उसकी सल्तनत दिन ब दिन और भी बेहतर होने लगी और लोग उसकी न्यायप्रियता और दयालुता के कारण उसकी सराहना करने लगे। एक सच्चे शासक की पहचान यह होती है कि वह अपनी प्रजा के दुखों को समझे और उनके लिए कुछ करे। और बादशाह जैन अलाउद्दीन ने यह साबित कर दिया कि वह एक सच्चा शासक था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।